गुड मॉर्निंग माय स्वीट यूरो फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छी ही होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ अपना हाल चाल मेरे कमेंट इन बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी जो समय हुआ है पूरा पूरे 8:30 हो रहे हैं, क्योंकि आज हम पता है क्या हो गया था, हम सुबह पूरे 5 बजे उठ गए थे। क्योंकि एक्चुअली मम्मी, मैंने आपको बताया था कि मम्मी कल वापस आए थे शिमला, बट उन्हें आज किसी कारण वापस गांव जाना पड़ा, क्योंकि उनके मायके में उनके जो चाचू के बेटा होता है, यानी कि उनके भाई लगते हैं रिश्ते में, उनके वो एक्सपायर हो गए। तो कुछ जो गेस्ट थे, यानी कि जो मम्मी के रियल ब्रदर वगैरह जो दिल्ली में रहते हैं, वो भी कल शाम को रात को यहाँ पे पहुँचे हैं, यानी सुबह 5 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट किया, यानी कि 6 साढ़े 6 बजे तक वो सोए। उसके बाद वो 7 बजे यहाँ से निकल गए थे सब लोग। तो वो लोग सब आज गांव के लिए निकल गए थे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से काफ़ी बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत नहीं थी ठीक। तो नहीं रहे, भगवान करे कि ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि बहुत बुरा लगता है अगर हम, मतलब काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग थे, बट चलो क्या करना ऊपर वाले ने, क्योंकि जितना धरती पे लिखा ही होता है हमें उतना ही रहना पड़ता है। पर फिर भी किसी के जाने का बहुत बुरा लगता है, और सच में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो और फिर इस वजह से मम्मी वापस चले गए। अब मम्मी कल वापस शिमला आएंगे। तो उसके बाद ना हम 5 बजे उठ गए थे। फिर उनके लिए हमने, वो आए, फिर हमने उनके लिए बिस्तर वगैरह लगाया। फिर उसके बाद हम बच्चे वगैरह भी सब 5 बजे उठ गए थे। फिर हम और दोबारा से फिर सो गए। फिर मैं और फिर 7 बजे उठी हूँ। फिर उनको चाय वगैरह दे के फिर मैं बल्कि और 7 बजे सो गई, और फिर अब उठ रहे हैं, क्योंकि सच में इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। और आज संडे था, आज तो फुल रेस्ट बनता ही है, कल के भी इतने थके हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए, मैंने सोचा कि अपना आज का जो मॉर्निंग का ब्लॉग है मैं यहीं से ही शुरू कर देती हूँ। और क्योंकि अभी तो फ़िलहाल यशु भी उठ गया है सो के, और युविका भी सोई हुई है, बट उठ ही गई है मेरी आवाज़ सुन के। तो चलिए, अब हम भी बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। उसके बाद फिर आगे थोड़ी देर से आपसे मिलते हैं, और अपना आगे का जो व्लॉग है वो भी मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए, बात करते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। हम भी बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। और मैंने आज, मेरे बहुत सारा काम पड़ा है करने को, क्योंकि कल से बच्चे जाएंगे स्कूल और आज संडे है। तो मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी है इनकी, और फ्रेश भी होना है, और बच्चों को भी नहलाना है। तो संडे आज मैं घर पे ही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। तो चलिए, फटाफट से पहले हम भी चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो हम इस टाइम, मतलब चाय कॉफ़ी, बच्चे दूध वगैरह पी के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मतलब मैंने भी कॉफ़ी पी ली, चाय तो मैंने नहीं पी, क्योंकि मुझे ना सुबह चाय पी के क्या हो जाता है ना, गैस्ट्रिक सी हो जाती है। तो अभी युविका गई है शॉप तक, कहते मम्मा हमने मैगी खानी है। मैंने बोला चलो अभी बनाऊंगी भी क्या, मैंने सोचा चलो हम थोड़ा बहुत ना मैगी सी खा लेते हैं, और उसके बाद फिर कुछ बनाएंगे दिन के लिए लंच। अभी हल्का फुल्का कुछ भी चल पड़ेगा। तो आज मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी धूप लगी है, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे, मतलब कि एकदम से ना कुछ गर्मी सी आ गई है। और सच में ना, कल जैसे मार्केट की तरफ गई थी, तो जैसे मैंने एक स्वेटर भी लगा रखी थी, जैकेट भी लगा रखी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। बल्कि शाम का टाइम था, 4-5 बजे का, तो फिर भी बहुत गर्मी लग रही थी। बल्कि 4-5 बजे में इतनी हालत ख़राब हो जाती है, पार्क की तरफ को इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने ना कल बहुत ही ज़्यादा, बल्कि हमने किया कुछ नहीं, मैं अपने काम से गई थी, और मेरा काम फिर भी कुछ नहीं हो पाया, मैं भूल गई और वो काम ही करना, क्योंकि बच्चों के साथ इतना मस्त हो गया कल की, पता ही नहीं लगा। पहले बच्चे, फिर आपको पता ही है जब मार्केट चले जाएं तो अभी कैसे कैसा हो जाता है, अभी हमें ये भी लो, अभी हमारे को वो भी लो, फिर घुमाओ फिराओ, फिर इनको पार्क ले गए, वहाँ पे फिर काफ़ी इनके साथ वहाँ पे इंजॉय किया। तो मतलब इतनी बैंड बज गई थी शाम को, इतना ज़्यादा थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा, कि शुक्र है कि मैं खाना सुबह का बना के गई थी, और आके हमने सिर्फ राइस बनाए और सो गए, थक गए। और उसके बाद फिर वैसे जो मम्मी के जो भाई लगते हैं, वो जो एक्सपायर हुए हैं, वो भी, उनकी खबर तो हमें वैसे कल दिन तक मिल चुकी थी। उस टाइम हम आईजीएमसी पहुंचने वाले थे, मतलब जस्ट आईजीएमसी से काफ़ी आगे आ गए थे, रिच तक पहुंच गए थे मतलब। तो उस टाइम ही आना था, तो मम्मी ने तो कल शाम को वापस चल जाना था। और फिर तो मम्मी ने कहा कि चलो रहने दे, कोई नहीं, क्योंकि मम्मी के रियल ब्रदर आज दिल्ली से आ रहे थे ना, तो उनके साथ मम्मी ने सुबह जाना था। फिर वो सुबह यहाँ पे पहुँचे, फिर उनके साथ वो यहाँ से निकल गए।
तो ऑब्वियसली हस्बैंड तो सुबह ही चले गए उन्हें, क्योंकि गांव वालों को तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है वो उनका मतलब वो वहीं साथ से ही लाए है। मायका कहो चाहे गांव ही करो कहो, तो एक ही जगह ही पड़ता है सब कुछ हमारा ना। तो हमने ना फिर फटाफट से अब क्या करना है कि आ जाओ बेटा, मैंने ना डोर खोल के रखा हुआ है आपके लिए। तो हमने क्या किया फिर, मैं कहा चलो कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम आगे लाया सामान। चलो कोई नहीं, क्या बोल रहे थे? बाकी के पैसे पता कहाँ है? अच्छा इसमें रखे हुए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इंटेलिजेंट है कल। तो युविका ने ये सामान भी लिया दिया है, और क्या बोलते हैं, अब हम भी कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट और ऊपर से ना आज मेरे किचन का जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया है, और अंदर किचन में अंधेरा सा है, मैं बल्ब मंगवाना भी भूल गई इससे। चलो कोई बात नहीं, मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। उसके बाद मुझे आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे घरों के इस टाइम जो हाल हो रखे हैं बहुत ही बुरे हैं। तो पहले ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद मैं पानी रखूँगी गर्म करने के लिए, और उतने में मैं करूँगी सफाई, और सफाई करने के बाद फिर मैं कपड़े वगैरह वॉश पूश करके फिर दिन का लंच बना के यानी कि फ्री हो जाऊँगी, ताकि मेरे सारे काम हो जाए। क्योंकि आज मुझे बच्चों के ना बैग वगैरह भी धोने, उनके शूज़ वगैरह भी धोने, क्योंकि कल से मेरे बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो चलिए करूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ये युविका है, हेलो कर दो बेटा, गुड मॉर्निंग भी कर दो। गुड मॉर्निंग। चलो ये डोर कर दो बंद। चलिए मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। पहाड़ी माउंटेन। हेलो एवरीवन, तो मैं वापस आ गई हूँ दोबारा आपके पास। तो आज का जो दिन था मेरा यानी कि संडे का, बहुत ही हार्ड वर्किंग वाला रहा है, क्योंकि सारा काम करके तो मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, यानी कि 12:30 पूरे 1 बजे फ्री हुई हूँ। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, 2 बजे मैंने खाना खाया। 2 बजे के बाद फिर मैंने थोड़ी देर मम्मी से बात की, और उसके बाद फिर रेस्ट किया। रेस्ट यानी कि 5 मिनट किया था। उतने को ना केबल वाला आ गया था, उसका बिल देना था, तो फिर बिल दिया। और उसके बाद क्या हो गया कि फिर नींद ही नहीं आई। फिर मैंने उसके बाद अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली थी, और अब जस्ट मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग भी आगे का कंटिन्यू करती हूँ। तो अगर सो जाओ ना तो उसके बाद कुछ सुस्ती जैसी पड़ जाती है। तो बच्चे तो खैर दिन को बिल्कुल भी नहीं सोते। अगर ये दिन को सोएंगे तो रात को कहाँ जाएंगे, रात को तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं सोएंगे, 2 बज जाएंगे तो भी नहीं सोएंगे। तभी ये बैठे हैं बिस्किट वगैरह खा रहे हैं। तो थोड़ी देर मैंने मम्मी से भी बात की, क्योंकि मम्मी भी वहाँ अपने मायके गए थे जहाँ पे उनके डेथ हुई थी। यानी कि मेरे रिश्ते में वो मेरे मामा जी लगते हैं, हम उनको मामा जी कहती हूँ मैं उनको। तो बेचारे बहुत अच्छे थे, बहुत। मैं उनका आज ना सारे दिन बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि वो टेलरिंग का काम भी करती थी। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो उन्होंने मेरे कुछ कपड़े भी सिलाए थे। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम मावड़े गए थे अम्मन के, तो उस टाइम भी कुछ उन्होंने मेरे कपड़े भी सिलाए थे। और जब वो अभी पीछे काफ़ी टाइम से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, जब उनका IGMC में चेकअप चल रहा था, तो उस टाइम वो काफ़ी यहाँ पर रहे भी, और मेरे घर आते जाते रहते थे। तो आदमी का क्या होता है ना कि सोचा नहीं था कि कभी इतनी जल्दी भगवान अपने पास उनको बुला देगा। और क्योंकि
क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी मोमेंट्स होती है ना कि जिसको हम कभी भूल नहीं पाते होते। एक आदमी इस तरह से होता है कि जिसको हमने कभी देखा नहीं हो तो उसकी याद नहीं आती है, बट अगर हम किसी को अच्छे से जानते हो, अगर कोई आदमी हमें अच्छा लगता है तो उसको कभी भुलाया भी नहीं जाता है, क्योंकि उनकी ऐसे ऐसे लोगों की बहुत याद आती है। और पता नहीं कि भगवान जी ऐसा क्यों करते होंगे कि जो अच्छे लोग हैं उनको जल्दी ले जाते हैं, जो बुरे लोग होते हैं उनको यहीं पर रहने देते हैं। पता नहीं, ये तो सब कुछ ऊपर वाले का लिखा जोखा होता है। तो एक बुरा सा लगता है, कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उनके फादर एक्सपायर हुए थे और उनसे पहले पहले उनकी एक बेटी भी एक्सपायर हुई थी। तो जो उस टाइम उनकी वाइफ है यानी कि मामी जी, तो उन पे कैसी गुजर रही होगी इस टाइम की, वो वही जानते हैं। और तो एक बुरा जैसा लगता है, मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एक दिल में एक हर्टिंग जैसी होती है कि इस बेचारे जैसे चले गए अपने परिवार को छोड़ के, उनकी फैमिली में सिर्फ माँ और बेटा दो वही रह गए हैं। तो मैं उनको ना बहुत मिस कर रही हूँ, और भगवान करे वो जहाँ भी जाएं उनकी आत्मा को शांति दे। और आज मेरे लिए बहुत ही बुरा था, उस पर लेकर मन भी नहीं था खाना खाने का, मम्मी भी चले गए बेचारे जैसे। फिर आज ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना देती हूँ और ये बात भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो अभी जस्ट मैं चाय पी के फारिग हुई हूँ, और तो मेरी कल की तैयारी चल रही है, क्योंकि कल से बच्चे जाएंगे बिल्कुल स्कूल। और काश अगर ऐसा होता है कि सुबह 9 बजे जाते और शाम को 4 बजे आते तो कितना अच्छा लगना था। इनकी सिर्फ 2 घंटे की क्लास होगी, मैं इनको 9 बजे ले जाऊंगी और ये 12 बजे वापस आ जाएंगे। तो यशु है वो तो फर्स्ट टाइम स्कूल जाएगा, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना एक्साइटेड होगा, क्योंकि जब गुन्नू को हमने फर्स्ट टाइम स्कूल डाला था तो वो काफ़ी रोती थी, मतलब 1 साल तक हाँ खुद उसके साथ जाना पड़ रहा था। तो ये इतना खुश है कि ये भी स्कूल जा रहा है, मैं दीदी के साथ स्कूल जा रहा हूँ। तो इनकी जो मेरी तैयारी थी वो बिल्कुल मेरी कल की रेडी हो चुकी है, और बस बाकी देखते हैं कैसे कैसा होता है। तो चलिए अपने इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू ही रखूँगी आगे, फिर देखते हैं किस तरह से होता है। तो मैं भी थोड़ा अपने जो ये कपड़े मैंने बाहर डाल रखे, आप इस टाइम देख रहे हैं कि धूप कमरे की अंदर को आ चुकी है, काफ़ी 2-1 बजे अंदर को आ जाती है ना। तो मैं यहाँ पे लेटी थी, बड़ा मज़ा आ गया था धूप में। तो अब जस्ट इन कपड़ों को ना मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, दूसरी तरफ को सुखाने को डाल देती हूँ, ताकि इससे दोनों तरफ से अच्छे से धूप लग जाए। तो चलिए मैं करती हूँ अपना काम, आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहें और देखते हैं फिर आगे किस तरह से होता है, और मेरा व्लॉग आपके साथ कंटिन्यू रहेगा। तो आप इस टाइम देख रहे हैं कि बच्चों को डांस करने की काफ़ी सूझ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनसे थोड़ा बहुत डांस करवा लेती हूँ। तो मैंने इनके लिए थोड़ा बहुत म्यूज़िक बजा दिया। अब इन बच्चों को क्या पता कि हम क्या करें क्या नहीं करें, बस इनका मैंने इस टाइम कि हम डांस कर लें। तो मैं आपको ज़्यादा गाना नहीं सुना सकती, कॉपीराइट का इशू ना हो जाए कहीं, तो इस वजह से इसलिए मैंने आपका सिर्फ इनको डांस ही डांस दिखाया। मैंने सिर्फ जस्ट आपको थोड़ा सा म्यूज़िक इसका सुना दिया था। तो चलो बच्चों का एंजॉय तो हो ही रहा है, मैं भी कुछ अपना काम कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, तो मैं वापस आ चुकी हूँ आप लोगों के पास फिर से। और क्या है कि अभी मैं मार्केट तक गई थी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी थ्रेडिंग वगैरह करवानी थी, तो मैं बिल्कुल करवा के आ गई हूँ। काफ़ी मतलब 1 मंथ हो चुका था बिना थ्रेडिंग के। मैं कब से सोच रही थी कि थ्रेडिंग कर लूँगी, बट मेरे को सच में टाइम नहीं लगता था, और ऊपर से फिर ऐसी सुस्ती जैसी पड़ जाती थी। तो आज तो मैंने सच में सोच ही लिया था कि मैं आज तो मैं थ्रेडिंग करवा ही आऊँगी। तो अब इस टाइम में मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डाइट चार्ट। मम्मी के डाइट का मैंने ये चार्ट बना रखा है, और क्योंकि उनको थायराइड है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने उनके लिए डाइट चार्ट बना रखा है। तो हमारा जो डिनर है वो दिन का हमने बना के रखा हुआ है। लंच पर हुआ था बचा हुआ, अभी तक सब्जी पड़ी आलू की, राइस भी पड़े हुए हैं। बस चपाती में खाऊंगी नहीं, मन नहीं है। हाँ जी हाँ, मैं ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि अब हम तो सोने की तैयारी में है। मुझे भूख नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर पहले भिगोने को रख देती हूँ, थोड़ी देर पहले खाना खाया तो भूख ही नहीं है। तो ये मैं बच्चों के लिए ना ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ सुबह के लिए, भिगोने के लिए, ताकि सुबह ये खा ले, क्योंकि कल से बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और बस बेटा काफ़ी है, इतने सारे, इतने क्यों डाल रहे हो। बच्चे जाएंगे कल से स्कूल, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि यशु फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है। तो ये काम भी मेरे फटाफट से हो जाएंगे, और फिर खाना देखती हूँ, अगर भूख लगी तो थोड़ी देर से खा लूँगी। और यशु तो बिल्कुल सो ही गया है। तो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स कटोरी में रख दिए है सुबह के लिए,
ताकि बच्चे सुबह ना सो के उठ के मैं इनको दूध के साथ खाने के लिए दे दूंगी। चलो बेटा। आज हीटर भी ख़राब हो गया, हीटर को पता नहीं क्या हो गया, दो हीटर पड़े हैं, बिल्कुल ही ख़राब है। और ये मेरी लाइटें मैंने सारी बंद करके रखी है क्योंकि घर पे हम तीन ही हैं, इतना ज़्यादा उजाला भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखो हमारा बिस्तर इस टाइम लग चुका है। यशु सो गया है, गुन्नू इधर मंडरा रही है, भी घूम रही है। तो मैंने भी सोचा मैं भी अपना जो व्लॉग है इसको कंप्लीट भी कर देती हूँ क्योंकि फिर एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो आज हम हैं 3 और कल पूरी फैमिली आ जाएंगी, शायद हस्बैंड भी आ ही जाएंगे। सुनने में तो आया था कि आ रहे हैं, मम्मी बता रहे थे। तो हस्बैंड से मेरी अभी कोई बात नहीं हुई है, तो वो कहीं बाज़ार तक गए थे, यानी कि मार्केट आगे जहाँ मैंने आपको दिखाया है दुकानें हैं बहुत सारी, वहाँ तक गए थे। तो चलिए फिर करती हूँ इस ब्लॉग का मैं यहीं पे दी एंड, क्योंकि मुझे उठना है इस बार जल्दी। और पीछे तक क्या था कि मैं 8 साढ़े 8 तो उठ ही जाती थी। अब मुझे जल्दी उठना होगा क्योंकि बच्चे अब रेगुलर स्कूल जाएंगे, तो इसलिए ब्रेकफास्ट अपना भी, बच्चों को रेडी करना, नहलाना धोना, सुबह बहुत सारे काम होते हैं। और आज तो मैंने सारे काम अभी करके रख दिए। इन दोनों के बैग भी पैक कर दिए, सब कुछ ढाल दिया। सिर्फ सुबह लंच और पानी की बॉटल में सुबह डाल दूँगी और जितना भी काम है बस थोड़ा बहुत सुबह वो कर दूँगी। इनको नहा के फ्रेश व्रेश कर दूँगी। बेटे क्या हरकतें कर रहे हो आप इस तरह की। तो चलिए करती हूँ इस ब्लॉग का दी एंड यहीं पे ही मिलते हैं आपसे कल के न्यू ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो तब तो प्लीज़ कीजिए ज़रूर, और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और आज की जो मेरी संडे ब्लॉग की जो वीडियो थी आपको कैसी लगी इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिए। और तब तक ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट। My daily vlog. Thanks for watching my video. Please subscribe my channel.